मैं हूं फरहा सिद्दीकी। आज चुनावी नतीजे आ गए हैं दिल्ली विधानसभा के, और जिसमें बीजेपी को 48 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आई है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। लेकिन यहां पर आज गौर करने वाली बात एक ये है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ यानी कि साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो वहां की तस्वीर आज कुछ और ही होती। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि करीब 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती तो आज वहां पर बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की जीत होती। कौन कौन सी वो सीटें हैं मैं वो आपको बता देती हूं। जंगपुरा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा सिर्फ 675 वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी को यहां पर 7350 वोट मिले हैं। यानी सीधे तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ती तो उनकी जीत यहां पर पक्की थी, तय मानी जाती, क्योंकि सिर्फ 675 वोटों से जीत हासिल की है यहां पर बीजेपी ने। इसके अलावा अगर हम बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव मैदान में थे। अपनी सीट वो बचाने में कामयाब नहीं रह पाए, सिर्फ 4089 वोटों से उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस की तरफ से यहां से संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में थे। 4568 वोट उन्हें मिले हैं। यानी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता तो जितने सीटों से माफ कीजिएगा जितने वोटों के अंतर से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, उससे ज़्यादा वोट यहाँ पर संदीप दीक्षित को मिले हैं। यानी यहाँ पर भी जीत तय थी। बात अगर मैं करूँ तिमारपुर की, तो तिमारपुर में बीजेपी के सूर्य प्रकाश खत्री सिर्फ 1168 वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के लोकेंद्र सिंह को यहाँ पर 8361 वोट मिले हैं। यानी अगर यहाँ पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जीत होती, चाहे आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती चाहे कांग्रेस, क्योंकि महज 1168 वोटों का अंतर था, जबकि कांग्रेस के लोकेंद्र सिंह ले गए यहाँ पर 8361 वोट। इसके अलावा अगर अगली सीट की मैं बात करूं, नांगलोई सीट की बात करें, तो नांगलोई जाट से बीजेपी के मनोज शौकीन 26,251 वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के रोहित चौधरी को 32,028 वोट यहां पर मिले हैं। यानी ये सीट भी गंवा दी गई है। सिर्फ गठबंधन ना होने के चलते, गठबंधन होता तो ये सीट भी बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की झोली में होती। राजेंद्र नगर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के उमंग बजाज यहां पर जीते हैं। महज 1231 वोटों से जीत उन्हें हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के विनीत यादव को यहां पर 4015 वोट मिले हैं। यानी ये सीट भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास आ सकती थी। गठबंधन से अगर चुनाव लड़ा जाता, गठबंधन की झोली भी ये सीट जानी तय थी। इसके आगे अगर हम चले मालवीय नगर की बात करें, तो बीजेपी के सतीश उपाध्याय यहां से चुनावी मैदान में थे। 2131 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के जितेंद्र कोचर को 6770 वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2131 वोटों के अंतर से उन्होंने यहां पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस 6670 वोट ले गई है। यानी सीधे तौर पर गठबंधन की झोली में ये सीट जानी तय थी, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ा गया, उसका खमियाजा भी पार्टी को यहां पर भुगतना पड़ा। महरौली की बात करें तो महरौली से बीजेपी के गजेंद्र यादव 1782 वोटों से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की पुष्पा सिंह को यहां पर 9338 वोट मिले हैं। यानी 1782 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस की झोली में चले गए 9338 वोट। ये सीट भी जा सकती थी आप या कांग्रेस के पास गठबंधन में चुनाव लड़ा गया होता। इसके आगे अगर चले तो ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा राय 3188 वोटों से जीती हैं, जबकि कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6711 वोट मिले हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था उनकी जीत का, लेकिन उससे ज़्यादा कांग्रेस के पास वोट गए हैं। ये सीट भी आसानी से गठबंधन के पास आ सकती थी। कस्तूरबा नगर की अगर बात करें तो कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया जो 11048 वोटों से जीत गए हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर अगर रही तो वो कांग्रेस रही। कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 27019 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर 18617 वोट मिले हैं। यानी दोनों पार्टी अगर गठबंधन के साथ यहां पर चुनावी मैदान में उतरती तो एक बड़े मार्जिन से यहां पर जीत वो हासिल कर सकती थी, क्योंकि महज 11048 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। त्रिलोकपुरी सीट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के रविकांत महज 392 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है। आप देख रहे हैं कितना कम अंतर है, 392 वोट, जबकि कांग्रेस के अमरदीप को यहां पर 6147 वोट मिल गए। यानी यहां पर भी
वही फॉर्मूला आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी तो वो जो वोट था बट गया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा दोनों ही पार्टियों को, चाहे आम आदमी पार्टी को कहें या फिर कांग्रेस को, और फायदा ले गई उसका बीजेपी, क्योंकि महज 392 वोटों का अंतर था जीत के लिए। बादली से अगर बात करें तो बादली से बीजेपी के दीपक चौधरी, जिन्हें 15,163 वोट मिल रहे थे, जो वो आगे चल रहे थे 15,163 वोटों से, जबकि यहाँ कांग्रेस के देवेंद्र यादव को अब तक की जो काउंटिंग की खबरें सामने आ रही हैं वो 41,071 वोट मिल चुके हैं, यानी यहाँ पर भी जीत मिल सकती थी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों के अलग अलग लड़ने का काफ़ी खमियाजा उठाना पड़ा दोनों ही पार्टियों को, और उसका फ़ायदा सारा का सारा बीजेपी ले गई है। क्योंकि अगर वोट शेयर की हम बात करें तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि कांग्रेस वोट काट गई है। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि वोट कट गया है, 2 जगह पे बढ़ गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उसका फायदा बीजेपी को मिल गया। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 43.57% था, जबकि बीजेपी का 45.56%, यानी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। 43.57% आम आदमी पार्टी का और 45.56% बीजेपी का, जबकि कांग्रेस का 6.34% यहाँ पर वोट प्रतिशत। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो आज बात कुछ और होती, तस्वीर कुछ और होती। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।